गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 IAS। दोस्तों, मैं हूं अंकित चौधरी। दोस्तों, 2025 के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनको तैयारी कहां से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये बहुत एप्ट टाइम है, बहुत सही समय है अपनी 2025 की यूपीएससी की तैयारी को शुरू करने का। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप 2026 में अपना पेपर देने जा रहे हैं या देना चाहते हैं, अगर आपका अटेम्प्ट 2026 में, तो उसके लिए भी आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा समय आपको तैयारी के लिए मिलता है, उतना आपके लिए एडवांटेजियस होता है। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी है। बहुत सारे डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, और सिर्फ पढ़ने ही नहीं है, उनको याद रखना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और उसमें समय लग जाता है। तो इसी वजह से अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी जल्दी शुरू करते हैं तो अल्टीमेटली बेनिफिट आपको ही मिलेगा। अल्टीमेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस आप इंप्रूव करेंगे, आप उन्हें बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर लेंगे। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि बहुत सही समय है, बहुत एक्यूरेट टाइम है इस तैयारी को स्टार्ट करने का। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि तैयारी शुरू कहां से की जाए, क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ कवर करना है। कि भाई अगर हम यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, हम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कवर करना है, क्या चीज़ें पढ़नी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए हम उन बातों को समझ लेते हैं, उन चीज़ों को समझ लेते हैं, और बहुत डिटेल में यहाँ पर मैं आपके साथ बात करूँगा, चर्चा करूँगा। क्योंकि यहाँ ना केवल प्रीलिम्स बल्कि प्रीलिम्स के बाद जो हमारा मेन एग्जाम होता है और जो हमारा इंटरव्यू है, इन तीनों की तैयारी एक साथ कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है, क्या पहले कवर करना है, क्या बाद में कवर करना है, उन सब पहलुओं पर, उन सब चीजों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है, ये 3 स्टेजेस का एग्जाम है, ये 3 चरण का एग्जाम है बेटा। तो यहां पर 3 स्टेजेस में आपको चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। जो पहली स्टेज है, जो पहला चरण है इस एग्जाम का, वो है आपका प्रीलिम्स। जब बच्चा लोग मैं प्रीलिम्स की बात करूंगा, तो प्रीलिम्स का मतलब होता है यहां पर आपके 2 एग्जाम होते हैं। एक ही दिन में आपको 2 एग्जाम देने होते हैं, यहां पर सुबह और दोपहर की शिफ्ट में। पहला एग्जाम जीएस, और फिर है आपका सीसैट का एग्जाम। तो यहां पर आपको 2 एग्जाम देने होंगे। याद रखिएगा, ये दोनों ही एग्जाम एक ही दिन देने होते हैं, सुबह और दोपहर की शिफ्ट में। पहला एग्जाम होता है आपका 9:30 से 11:30, दूसरा होता है आपका 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक। जो जीएस है आपका, इसके थ्रू आपकी मेरिट बनती है, और जो आपका सीसैट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब है यहां पर आपको 67 मार्क्स लेकर आने हैं। 67 मार्क्स आपके आ गए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। बट बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि इस पेपर को लाइटली लेना है। 2023 की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इस पेपर को बहुत हल्के में ले रहे थे, बहुत लाइटली ले रहे थे। अल्टीमेटली जब पेपर हुआ तो बहुत डिफिकल्ट पेपर आया, और बहुत सारे बच्चे जिनकी जीएस में कट ऑफ मीट हो रही थी, उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अल्टीमेटली वो सीसैट को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसको अब लाइटली नहीं लेना, इसका भी डिफिकल्टी लेवल यूपीएससी ने बहुत बढ़ा दिया है, हमें फोकस इस पे भी करना पड़ेगा। बट बहरहाल जो आपकी मेरिट बनेगी वो जीएस के बेसिस पर बनेगी। जीएस, जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, उन्हें आगे भेज दिया जाता है, और वो जाते हैं मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम बेटा, अगर मैं मेन एग्जाम की बात करता हूं तो ये रिटन एग्जाम है। अभी तक जो मैंने आपको बताया प्रीलिम्स का एग्जाम, ये जो एग्जाम होता है बच्चा लोग, ये होता है बेसिकली आपका, चलिए ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है वो पहचानना है। तो बबल फिल करने होते हैं आपको ओएमआर शीट में, उस टाइप का एग्जाम। तो प्रीलिम्स जो है, दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के। बट जब मैं मेंस की बात करता हूं, मेंस है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होता है बेटा रिटन। सब्जेक्टिव एग्जाम होता है आपका रिटन एग्जाम। जैसे स्कूल कॉलेज में आपने अभी तक एग्जाम दिया ना, कि क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होते हैं और आपको रिटन फॉर्म में आंसर करना होता है। तो यहां पर पूरा का पूरा जो आपका मेंस है वो रिटन फॉर्म में है, सब्जेक्टिव है। अब यहां पर आपके 9 एग्जाम्स हैं बेटा, छोटी बात नहीं है। 5-6 दिन में आपको 9 पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं, 9 एग्जाम्स देने होते हैं। तो यहां पर कुल मिला के 9 एग्जाम है। सबसे पहले हैं आपके 2 लैंग्वेज के पेपर,
लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर में एक पेपर आप ये मान लो हिंदी का है और एक मान लो आपका इंग्लिश का है। हिंदी इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटा एक कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का, वो सबके लिए कंपलसरी है, पूरे हिंदुस्तान में जितने एस्पिरेंट्स हैं सबके लिए वो कंपलसरी। दूसरा पेपर होता है आपका एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर। अब होता क्या है, इंडियन लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 लैंग्वेजेस है, 22 भाषाएं हैं। इंडियन लैंग्वेज में आप इन 22 में से कोई भी एक भाषा चुन सकते हो, उसका आपका एग्जाम होगा। बट अगर मैं नॉर्थ इंडियंस की बात करता हूँ, उत्तर भारतीयों की बात करता हूँ, तो हम हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, हमने स्कूल में हिंदी पढ़ी होती है तो हम हिंदी ले लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये मान लो एक हिंदी का पेपर है और एक आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। उसके बाद आपका एक एस्से का पेपर होगा, एक पेपर होगा एस्से का। अब पेपर एस्से का एक है लेकिन एस्से आपको 2 लिखने हैं, तो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको 2 एस्से जो है वो लिखने होते हैं। तो ये पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए से आपके 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक पर आपको एस्से लिखना है। सेक्शन बी में भी 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक पर एस्से लिखना है। तो कुल मिलाकर आप 2 एस्से लिखेंगे 3 घंटे में। फिर आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस। अब जीएस के पेपर की अगर मैं बात करूं तो अगेन यहां पर जो आप जीएस पढ़ते हैं वो यहां भी काम आती है, क्योंकि जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट ओवरलैपिंग है, बहुत सारे नए भी हैं तो बहुत सारे ओवरलैपिंग भी है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है। ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे। अब मेंस में जीएस के नए सब्जेक्ट्स भी है जो आप प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, एथिक्स स्पेशली, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स में नहीं आते, जो मेंस में ही आएंगे। तो उनके आपके 4 पेपर होंगे, और एथिक्स का तो अपने आप में इंडिविजुअल एक पूरा पेपर होता है। और फिर है आपके 2 पेपर ऑप्शनल के। ऑप्शनल बेटा आपका एक होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक चूज करना है। सपोज आपने पॉलिटिकल साइंस कर लिया, PSIR, या फिर आपने ज्योग्राफी कर लिया, या फिर आपने हिस्ट्री कर लिया, वो आपके ऊपर है। आप जिस भी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल फील करते हैं आप उसे चूज कर सकते हैं। तो आपने एक ऑप्शनल चूज किया, उसके पेपर 2 होंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9, कुल मिलाकर आपके 9 एग्जाम्स हैं, 9 पेपर है। आपको 9 पेपर देने हैं, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं ऐड होते, उसमें मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं। और इसके बाद जो क्वालिफाई कर जाता है वो जाता है इंटरव्यू तक, ठीक है। चलिए, वो फाइनली पहुंचेगा इंटरव्यू में, ये फाइनल स्टेज है, ठीक है। ये हो गई आपकी फाइनल स्टेज। अब इंटरव्यू की कोई अलग से तैयारी वैसे होती नहीं है। हाँ, मॉक इंटरव्यूज जरूर देते हैं बच्चे, लेकिन मॉक इंटरव्यूज और इंटरव्यू की तैयारी वो थोड़ा सा अलग चीज है, अभी उस पर भी बात कर लेंगे। तो शुरुआत जो आपको करनी चाहिए, अगर आप देखेंगे ओवरलैपिंग है जीएस प्लस जीएस, हमारे एस्से राइटिंग और ऑप्शनल दोनों में काम आता है। वो इस वजह से ऑप्शनल में जीएस के सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप उसमें से कोई एक पिक कर सकते हैं। अब जब आप जीएस पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा आपका इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है। हो सकता है आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में मजा आता हो, वहीं हो सकता है आपको इकोनॉमी पढ़ने में मजा आ रहा है, या हो सकता है सोशियोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है। इंडियन सोसाइटी जब आपने पढ़ के देखा जीएस में तो आपको मजा आया, आपको समझ में आया उसके बारे में। ऐसे ही हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कंफर्ट महसूस होता है, जो सबसे बेहतरीन तरीके से समझ में आता है, जिसमें आपको लगता है कि आप अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, उसकी सारी थ्योरी जो है वो आपको बिना एफर्ट के समझ में आ जाती है, आपके दिमाग में घुस जाती है, वही आपका ऑप्शनल होना चाहिए अल्टीमेटली। अब ये सब भी रियलाइजेशन तभी आता है जब आप थोड़ा जीएस को पढ़ लेते हैं। तो मेरा मानना यह है, शुरुआत हमेशा जीएस से कीजिए, बाकी चीजें बाद में आती हैं। करंट अफेयर्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ना भी तब आप समझेंगे या सीखेंगे जब आप पहले जीएस जो है उस पर ग्रिप बना लेंगे, आप जीएस को समझ लेंगे। तो हमेशा जो अपनी तैयारी की शुरुआत करो वो करो जीएस से, जीएस हमेशा। और ऐसा इस वजह से क्योंकि जीएस इस तैयारी की नींव मानी जाती है। जीएस वो टॉपिक है जिससे ये तैयारी जो है उसमें आप बेहतर कर पाएंगे, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपको शुरुआत कहां करनी है, आपको अपनी शुरुआत जीएस से करनी है, क्योंकि जीएस जो है वही आपका बेसिक बनाएगा, जीएस जो है वही आपकी तैयारी की नींव डालेगा, वही आपकी तैयारी की जो है नींव डालेगा। अब जीएस में शुरुआत कहां से की जाए, ठीक है। अब जीएस में जो आपकी स्टार्टिंग है, आप वो स्टार्टिंग कहां से करें। तो बेटा जीएस में जो स्टार्टिंग है वो आप करो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी भी कौन सी वाली,
एनसीईआरटी भी आपकी 6ठी से 12वीं क्लास तक की, 6 to 12th क्लास तक की। अब 6 to 12th क्लास तक की, ठीक है, 6 to 12th क्लास तक की आपको कौन सी वाली एनसीईआरटी पढ़नी है मैं वो भी समझा देता हूं। अब ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ एनसीईआरटीज या कुछ सब्जेक्ट की एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि भाई आपकी एनसीईआरटी जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी जो है, कुछ सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उन्हें कवर कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, ये आपकी तैयारी का कोर होना चाहिए, ये आपकी तैयारी की स्टार्टिंग होनी चाहिए। ये आपकी तैयारी का कोर है बेटा, ये आपकी तैयारी की स्टार्टिंग है। आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो हमेशा यहां से शुरू कीजिए, जो मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट्स, ये बेसिकली आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एक्चुअली तैयारी में आगे लेकर जाएंगे और यही आपकी तैयारी को थोड़ा बेहतर बनाएंगे। तो आप शुरू कीजिए इनसे, और इनमें भी ऊपर के 3 जो है, ये ऊपर के 3 सब्जेक्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट्स की नींव इनसे पड़ जाती है। यूपीएससी में भी ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इनके अराउंड आते हैं, तो आप यहां से ज्यादा शुरू कीजिए। 6 to 12th क्लास तक की एनसीईआरटी, इसमें भी जो 11th 12th की एनसीईआरटी होती है, 11th और 12th, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिक एनसीईआरटी है 6 to 10 तक की वो आपका बेस बिल्ड कर देंगे, लेकिन उनमें एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका रेफरेंस सोर्स नहीं मिलता। बहुत कम क्वेश्चन 6 to 10th की एनसीईआरटीज पर बेस्ड होंगे, ज्यादा क्वेश्चन जो बनेंगे वो 11th और 12th की जो आपकी एनसीईआरटीज होती है उन पर बनते हैं। तो जब आप इन सब्जेक्ट्स की 6 to 10th वाली एनसीईआरटी पढ़ ले, उसके बाद जब 11th 12th पर आप पहुंचे उन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। जो नोट्स आप बना रहे हैं वो 11th 12th की एनसीईआरटी पर ज्यादा बनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली वही वो एनसीईआरटीज हैं जो एक्चुअली आपके क्वेश्चन का रेफरेंस सोर्स बनने वाली है। तैयारी में शुरू के 3 से 4 महीने एटलीस्ट, मैं मानता हूं तैयारी में शुरू के 3 से 4 महीने, 3 to 4 months, वो आपको एनसीईआरटी को ही देने चाहिए, वो आपको एनसीईआरटी को ही डेडिकेट करने चाहिए। क्योंकि एक बार एनसीईआरटी समझ में आ गई ना तो बाकी बुक्स अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएंगी, वो इजी हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन अगर एनसीईआरटी नहीं समझ में आई तो बाकी चीज़ों को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बेस बिल्ड करता है। तो अपनी तैयारी के 3 से 4 महीने आप डेडिकेट कीजिए एनसीईआरटी को, अच्छे से पढ़िए, समझिए, सिर्फ पढ़ने के मकसद से नहीं, समझने के पर्पज से, कि एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं उसमें पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ मुझे समझ में आता रहे, ठीक है। और उसके बाद उस तैयारी को बिल्ड कीजिए। फिर देखिए, तो ये आपका कोर है, यहां से शुरू कीजिए, इन सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पहले पढ़िए। 3 से 4 महीने बाद क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में। एनसीईआरटीज तो कवर हो ही जाएंगी, एनसीईआरटी कवर होने के साथ साथ आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाए करता है, वो हिस्ट्री में है, वो ज्योग्राफी में है, या फिर आपने इंडियन सोसाइटी पढ़ा उसमें मजा आया आपको, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, आपको वो समझ में आ रहा है, उसमें मजा आ रहा है। अब आप एक रैशनल डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे ऑप्शनल क्या लेना है। प्लस अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि करंट अफेयर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्या मेरे सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है। अगर मेरे सिलेबस का हिस्सा तो मेरे सिलेबस में कहां पर ये लिंक होगा करंट अफेयर, फिर वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो जाएगी। तो पहले इन पर डेडिकेटेड हो जाइए, इन्हें समय दीजिए, बाद में बाकी चीजों की तरफ जाइए, ठीक है। एक चीज और बच्चे, जो भी आप में से 2025 या 26 की तैयारी कर रहे हैं, 15 तारीख से 15 मार्च से एक नया हमारा बैच शुरू हो रहा है, आरआरआर बैच। और वो आरआरआर बैच जो है पॉलिटी के साथ ही शुरू हो रहा है। मैं ही उसमें पॉलिटिकल साइंस आपका कवर करने वाला हूँ, पॉलिटी ये जो सब्जेक्ट है ये कवर करने वाला हूँ। तो जो बच्चे डेडिकेटेड हैं, जो बच्चे सीरियस हैं इस तैयारी को लेकर और 2025 को अपना एक इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट मान के चल रहे हैं कि सिलेक्शन लेना है, या 2026 वाले भी जो है, तो आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उसमें एनसीईआरटी से लेकर जो आपकी हायर लेवल की बुक्स होती है, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गई, वो सब भी हम कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ उस बैच के बारे में, उसकी डिटेल्स आपको दे देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है अड्डा 24/7 के स्टोर पर। गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिए अड्डा 24/7, अड्डा का स्टोर आपके सामने। जब आप अड्डा के स्टोर पर आ जाएंगे, अड्डा के स्टोर पर जब आप आ गए तो सबसे ऊपर ऑल कोर्सेज का ऑप्शन है। ऑल कोर्सेज में जब आप जाएंगे बच्चे, तो आपको यूपीएससी का एक ऑप्शन मिलेगा, देखो ये रहा यूपीएससी।
जब आप यूपीएससी पर पहुंच जाएंगे ना, तो यहाँ सेंटर में है यूपीएससी सीएससी आईएएस, ये रहा, यहाँ चले जाइएगा बेटा। जब आप यूपीएससी सीएससी आईएएस पर आ जाएंगे तो सबसे पहले ये रहा बैच, यूपीएससी आईएएस लाइव फाउंडेशन बैच, RRR, ठीक है। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों इसमें कवर हो जाएगा। तो ये है वो बैच जो 15 तारीख से शुरू हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस से हम शुरू कर रहे हैं, पॉलिटी से हम शुरू कर रहे हैं, इसे मेरे ही सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। इसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 18 महीने की वैलिडिटी है, मतलब 1.5 साल। तो 1.5 साल तक ये बैच आपके लिए अवेलेबल रहेगा। मतलब जितनी भी क्लासेस हम इसमें लेने वाले हैं उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस, सारा का सारा स्टडी मटेरियल, सारे के सारे ऑनलाइन टेस्ट जो इसमें है बैच में, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, वो सब आपके लिए 1.5 साल तक ओपन रहेगा, उसका एक्सेस। आप 1.5 साल तक जितनी बार चाहें उतनी बार उन्हें देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, अपनी तैयारी में आगे बढ़िए। एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, आप बाय नाउ पर जाइए। वैसे तो इसकी कॉस्ट पहले ही बहुत कम है, लगभग 10,800, लेकिन अभी इस पर और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जब आप बाय नाउ पर जाएंगे तो यहाँ नीचे वो कूपन कोड मांगेगा आपसे, कूपन कोड में जाकर टाइप कर दीजिएगा Y365, Y365। जब आप Y365 Y365 टाइप कर देंगे तो इसकी कॉस्ट और कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 9,999 रुपीज़ का। तो 9,999 रुपये में आपका पूरा GS, CSAT, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू की गाइडेंस, सब कुछ आपका इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो 15 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा, देर मत कीजिएगा। जो भी सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर, जो भी 2025 या 26 में एग्जाम क्रैक करना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, आप सब यहाँ हमारे साथ जुड़ जाइए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।